Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying this English class. So today I will be taking part 2 of reported speech, lesson 2, reported speech. So first of all, we will just check the basic rules of a speech and conversion. What are the basic rules of a speech and conversion? How you can convert from direct speech to indirect speech. Basically, in reported speech, you have to study about direct and indirect speech. Okay. So what are the rules behind that for converting from direct speech to indirect speech? So you see, direct speech put within double quotes or double inverted commas. डायरेक्ट स्पीच को कहां रखते हैं? डबल कोट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमाज में. जहां डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी बदलना है, उसके बारे में बताएंगे. तो दोनों रिलेटेड है. ओके. पुट विद इन डबल स्पीच मार्क्स. डबल स्पीच मार्क्स, कोटेशन मार्क्स इसको बोला जाता है. ठीक है. और डबल इन्वर्टेड कॉमाज. सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय ए कॉमा. सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय कॉमा. और क्या करते हैं स्पीच में, स्पीच कन्वर्सन में? डबल कोटेशन मार्क्स में जो रहता है उसको भी हटा देना पड़ता है, जो चीज डबल कोटेशन मार्क्स में रहता है. सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय कॉमा. हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो सारा कॉमा हट जाएगा. ठीक है. लेकिन जब डायरेक्ट की बात हो तो डबल कोटेशन मार्क्स में उसको रखना है. किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को. सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब को कॉमा, वर्ब के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स शुरू होता है. अब फिर क्या करते हैं डायरेक्ट स्पीच में? सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय कॉमा. डायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको डायरेक्ट स्पीच कहा गया है, उससे अलग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को. जैसे ही सेड कॉमा लिखते हैं, ही सेड, उसके बाद कॉमा. तो ये क्या है? सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाते हैं. और इधर जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे क्लियर नहीं होगा. आई विल गो होम. तो डबल पुट विद इन डबल कोट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये क्या हो गया? इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है. तो इसको डबल कोटेशन मार्क में रखा हुआ है. फिर इनडायरेक्ट में जब इसको करेंगे तो ये सारा चीज हट जाएगा. ठीक है. लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं. और ये रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आ जाता है. ठीक है. रिपोर्टिंग क्लॉज के बारे में मालूम है, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मालूम है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बता दिया हूं, पहले बताया हूं ना. डू यू रिमेंबर? इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में यही चीज देखना पड़ता है. ठीक है. इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगता है. ये अलग कर दिया जाता है ऐसा करके. ठीक है. इन तीनों के बिना नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, और जहां इनडायरेक्ट स्पीच की बात है, बिगिन द फर्स्ट वर्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमाज विद कैपिटल लेटर. बिगिन द फर्स्ट वर्ड, गलत लिखा है क्या? बिगिन द, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच कहीं से गलती से ये लिख दिया गया है, इसको ध्यान नहीं देंगे. इसके बाद वाला बढ़ते हैं. ये एक्चुअली जो दे दिया गया है ना, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच का ही है. सॉरी, ये डायरेक्ट स्पीच का ही है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का नहीं है. गलती से ऊपर आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. और थर्ड है बिगिन द फर्स्ट वर्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमाज विद कैपिटल लेटर. फर्स्ट वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है. ठीक है. शुरू किया है ना मैंने. फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटल में होगा, याद रखिए. Now I will move on to the next slide.
नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में तो मैंने बता दिया 3 प्रकार का चेंजेस होता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास। ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसको हटा देना है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से अलग करता है, हाँ, उस कॉमा को हटा देना है। सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच जो अलग करता है ना, उसको कॉमा को हटा देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा एक बताया था ना डायरेक्ट स्पीच में, उसको हटा देना है। ठीक है, उसको भी हटा देना है। इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सम कनेक्टर लाइक दैट, if, whether, what, where, how, why, etc. Depending on whether you want to transform a statement, question or request as the case may be. ध्यान से सुनना। Introduce the indirect speech by some connector. जहां indirect speech की बात होगी वहां कनेक्टर लग जाएगा। ठीक है, He said that, उसी को मैं indirect speech में बनाता हूं। देखो बेटा, He said that I will go home, मैंने लिखा था ना, ये हो जाएगा he would go home। ध्यान से देखें प्लीज, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो यहां दैट कनेक्टर आ गया। He said that he would, will would में बदल गया, हाँ, I ही में बदल गया। देख रहे हो क्या क्या चेंजेज हो रहा है? चेंज इन, यहाँ कनेक्टर आ गया, चेंज इन प्रोनाउन हुआ, चेंज इन टेंस हुआ, विल वुड में बदल गया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सम कनेक्टर। कनेक्टर क्या लग गया? दैट। और भी कनेक्टर्स होते हैं लाइक दैट, इफ, वेदर, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब कनेक्टर्स हैं। तो जो जैसा जरूरत होता है वैसे लगाते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको एक स्टेटमेंट में बदलना चाहते हो, क्वेश्चन में बदलना चाहते हो, रिक्वेस्ट में बदलना चाहते हो, इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है या इंट्रोगेटिव में, माने इंपरेटिव में यूज होता है, यस नो क्वेश्चंस में यूज होता है, डब्ल्यूएस क्वेश्चंस में यूज होता है। ये सब देख लेना, उसके अनुसार कनेक्टर्स को यूज करना है। ओके, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे जिस प्रकार से स्पीच का सेंस कहेगा। ऐसे ही सेड, ही रिक्वेस्टेड में बदल सकता है, ही सेड ही आस्क्ड में बदल सकता है, ही सेड ही इंक्वायर्ड में बदल सकता है, ही सेड ही एक्सक्लेम्ड में बदल सकता है, ही सेड विथ रिग्रेट भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हो सकता है। तो जिस प्रकार से उसका स्पीच रहेगा उसी के अनुसार बदलना है। ओके, काफी लंबा लेसन है। Now you see, fifth, do not change the tense of the reporting verb. Reporting verb का टेंस को नहीं चेंज करना है। ऐसे पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही एक्सीलेंट विद जॉय लिखना है या रिक्वेस्टेड लिखना है। सेड है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा। सेज है तो टेल्स में बदल जाएगा या सेज का सेज रह जाएगा प्रेजेंट टेंस अगर है तो जिस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है उसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस को यूज करना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है। टेंस कैन नॉट बी चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, कन्वर्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू एडजेक्टिव स्टेटमेंट्स। सभी प्रकार का सेंटेंसेस को एक स्टेटमेंट में बदल देना है। सभी प्रकार का सेंटेंसेस स्टेटमेंट में बदल जाएगा। मतलब सिंपल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, आई विल गो होम, ये क्या हो गया? एक तरह का स्टेटमेंट हो गया। हाँ, ठीक है, अगर वो इसमें बिना इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं तो ये जो भी फैक्ट्स होता है, द बस विल अराइव लेट, वो गया स्टेटमेंट। जो जिसमें फुल स्टॉप रहता है वो भी स्टेटमेंट ही हुआ। स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम जनरल सेंटेंस बोलते हैं वो स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो जिस प्रकार का भी सेंटेंस होगा, क्वेश्चन हो
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, जो भी हो, सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट हो या जो भी हो, क्वेश्चंस क्यों ना हो, वो सारा तुम्हारा एजर्टिव स्टेटमेंट में बदल जाएगा. एजर्शंस बताता है. मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन पर्सन, वर्ब, फॉर्म्स, टाइम, प्लेस एंड एक्सप्रेशंस. लेकिन उसके साथ साथ अदर चेंजेस करना है. पर्सन में बदलाव होगा, आई ही में बदल सकता है, यू आई में बदल सकता है, यू ही में बदल सकता है, वी अस में बदल जाएगा, वी दे में बदल जाएगा. अदर वर्ब फॉर्म्स जो होगा चेंज होगा, टाइम में चेंज होगा. टाइम जैसे नाउ लिखा है डायरेक्ट में तो हो जाएगा, इनडायरेक्ट में देन. हाँ, यस्टरडे लिखा हो तो द डे बिफोर हो जाएगा, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा. हाँ, नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा. ठीक है, लास्ट नाइट होगा तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा. ठीक है, प्लेस जगह में बदलाव हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा. ठीक है, और अदर एक्सप्रेशन जो है वो भी, उसमें भी चेंजेस लाना होगा. ओके, जिस प्रकार सजेस्ट करे वो सेंटेंस, जिस प्रकार तुम्हें कन्वे करे मैसेज, सेंस, उसका सेंस क्या बनता है उसी के अनुसार चेंज होगा. तो चेंज कहाँ कहाँ होगा? पर्सन में होगा, वर्ब फॉर्म्स में होगा, टाइम में होगा, प्लेस में होगा, एक्सप्रेशंस में होगा, एडवर्ब्स में भी होता है. ठीक है, चेंजेस इन एडवर्ब्स ऑल्सो टेक प्लेस. ओके, ये देखो चेंजेस इन टेंस कैसा होता है. हाँ, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, विल फ्यूचर वुड प्लस वेयर इन्फिनिटिव हो जाता है, कैन कुड में बदल जाता है, हैव टू हैड टू में बदल जाता है. ये सब बताया गया है इस चार्ट में. ओके, इंपेरेटिव टू इन्फिनिटिव में बदल जाता है. ओके, क्लियर? नाउ सी द रूल्स ऑफ टेंसेस. क्या क्या टेंसेस के रूल्स हैं? सिंपल, पहले बताया गया है सिंपल प्रेजेंट. 2 बार सिंपल लिखा है, उसके लिए घबराना नहीं है, एक बार ही लेना है. सिंपल प्रेजेंट V1. सिंपल प्रेजेंट किसको बोलते हैं? V1, V2, V3 हम लोग पढ़े हैं ना, V4, V5. तो सिंपल प्रेजेंट में क्या V1 लगता है? जैसे गो, गो क्या है? V1 है. कम V1 है. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट V1 चेंजेस टू सिंपल पास्ट V2. जैसे गो है, ये वेंट में बदल जाएगा. ठीक है, गो वेंट में बदल जाएगा. तो गो क्या हो गया? V1 हो गया. वेंट क्या हो गया? V2 हो गया. फिर गॉन लिख दिया मैंने तो V3 हो गया. ठीक है, क्लियर? So simple present V1 changes into simple past V2. Present continuous is, am, are changes to past continuous was, where में बदल जाता है. Present continuous जो is, am, are है ना, ये बदल जाता है was, where में. ठीक है, Present perfect has changes to past perfect had. और Present perfect में जो has है ना, वो past perfect had में बदल जाता है. और उसका साथ जो V3 है ना, V3 लगेगा, हैड गॉन हो जाएगा अगर गो का यूज करना है तो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन. ये हैज बीन हैव बीन किसमें बदल जाता है? हैड बीन में बदल जाता है. सिंपल पास्ट V2 चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3. कंफ्यूजन हो रहा है? फिर से एक बार मैं बताता हूं. अगेन आई विल रिपीट, डोंट वरी. सी सिंपल प्रेजेंट V1 चेंजेस टू सिंपल पास्ट V2. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है. जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा, कम है तो केम हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर जहां यूज होता है, हाँ, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग जहां लिखा रहेगा, चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वेयर, वाज गोइंग, वेयर गोइंग हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड.
जैसे हैज गॉन है, हैज गॉन क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हैज गॉन, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन। क्लियर? अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। नाउ सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन, हैव बीन जो है ना, जैसे हैज बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन क्या किस में बदल जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन ईटिंग। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन दोनों का हैड बीन होता है। सिंपल पास्ट V2 चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। सिंपल पास्ट जो V2 है, सिंपल पास्ट वो हैड प्लस V3 हो जाएगा। जैसे हैड प्लस V3 एक गॉन है, लगा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे जनरल वर्ड में डाल दिया यहां। ठीक है, हैड गॉन हो जाएगा। क्लियर? किसी कोई डाउट? ऑल राइट, there are more changes, we'll see here. Okay, past continuous was where changes to past perfect continuous had been. यहां क्या देख रहे हैं, past continuous क्या है, was where, past continuous was going, where going होता है ना। past continuous हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्ब में was प्लस V1 या where प्लस V1 प्लस ing। ठीक है, ये दिस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे वॉज गोइंग है, यहां देख लो बेटा, थोड़ा कलर अलग करने दो। जैसे वॉज गोइंग, ये लिख रहे हैं ना, ये हो जाएगा हैड बीन गोइंग में। क्लियर? पास्ट परफेक्ट किस में बदल जाता है, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां जितने कंटिन्यूअस टेंसेस है उसमें आईएनजी लगेगा V1 के साथ, ये याद रखना। ठीक है, तो वॉज वेयर गोइंग हो जाएगा, वॉज गोइंग ये हो जाएगा हैड बीन गोइंग। क्लियर? पास्ट परफेक्ट हैड चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड। पास्ट परफेक्ट जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट हैड ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट हैड में कोई बदलाव नहीं होता, हैड का हैड ही होगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट हैड दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाने के समय वो हैड ही लगेगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर विल चेंजेस टू सिंपल फ्यूचर वुड। सिंपल फ्यूचर जो विल हम लोग लगाते हैं, आई विल गो देयर, वो हो जाएगा आई वुड गो देयर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर विल चेंजेस टू सिंपल फ्यूचर वुड। क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी लगता है। ही विल बी गोइंग टू लंडन, सेंटेंस है, हाँ, ही विल बी गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, चेंजेस टू फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे he will be going to London next week। देखो बेटा, मैं एक सेंटेंस बना दिया हूं, हाँ, तो इसको पूरा हम कर देते हैं, पूरा एक एग्जाम्पल में बदल देते हैं। he said, वो बोला, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वुड भी लगेगा, क्या हो जाएगा, he said that he would be, will be would be में बदल जाएगा, he would be going to London गोइंग टू लंडन क्या होगा,
नेक्स्ट वीक फॉर द फॉलोइंग वीक, यहां लग जाएगा द फॉलोइंग वीक। सारी चीज बताऊंगा, जो चीज अधूरा लग रहा है ये मैं पूरा करूंगा। ओके, ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ? देख रहे हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी किस प्रकार से वुड बी में बदल जा रहा है इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव चेंजेस टू फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट विल हैव है, ये बदल जाएगा वुड हैव। ओके, विल हैव जैसे फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में तुम्हारा V3 भी लगता है। ही विल हैव गॉन टू द मार्केट, ही विल हैव गॉन टू द मार्केट, ये क्या हो जाएगा, ही वुड हैव गॉन टू द मार्केट। क्लियर? कोई डाउट? बिकॉज दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, दोस्तों आई एम आस्किंग यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, सो till here it's clear. So we will be moving to some other topic related to this reported speech in the next class. Okay, because this is the last slide of today's class. So I hope you all have understood what I have taught you right now. So thank you so much, my dear students.